और जब जब भी बहुजन समाज पार्टी ताकत में आती है तो जब जब वो संविधान को लागू करने का काम करती है। हमारी विचारधारा लोगों तक पहुंचाने में हम कामयाब हो रहे हैं, नौजवानों को बताने में कामयाब हो रहे हैं। नजमुल साहब, चलिए ठीक है नजमुल साहब। दयानंद जी, ये दयानंद जी हैं। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं इस समय हूं नोएडा में कहाँ, मायावती जी के पार्क में मौजूद हूँ। ये देखिए भव्य यहाँ पर स्मारक बना हुआ है और मैं इस समय आपको मायावती पार्क की खूबसूरती दिखा रहा हूँ। बड़ा ही भव्य इमारत बनवाया है मायावती जी ने। नहीं, बहन कुमारी मायावती ने इधर आ जाओ। इसको राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल बनवाया गया है कि जो पूरे देश के वंचित समाज के लोग हैं यहाँ आए, देखें कि जब सरकार होती है तो आपकी विरासत कैसे बनाई जाती है। ये जो बहन जी ने इतना कुछ बढ़िया बनाया है, यहाँ पर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, माननीय काशीराम साहब, बहन जी की तस्वीर लगी हुई है। तो जो लोग नौजवान लोग हैं जिनको पता नहीं है बाबा साहब के सर, हमने कहा कि परमिशन है। और मैं तो वैसे भी बहुजन समाज पार्टी का आदमी हूँ। आप सुनो ना क्या कर रहे हैं हम। आप सुनो भी, ऐसा थोड़ी है कोई बुराई कर रहा है यहाँ पे। कोई यहाँ कोई अपने अपना नहीं बना रहा कि मैं कौन हूँ। नजमुल साहब, चलिए ठीक है नजमुल साहब। दयानंद जी, ये दयानंद जी हैं। भाई देखिए दयानंद जी हैं, बहुत अच्छी सिक्योरिटी करते हैं, अपना काम बहुत अच्छी से निभाते हैं, ईमानदारी से निभाते हैं और इनका ये कर्तव्य है, ड्यूटी है, किसी को बुरा नहीं मानना चाहिए। क्यों सुजीत जी, बताइए। नहीं, बहन जी ने जब पार्क बनाया था इसके साथ में यही सोच थी कि नौजवान जो साथी हैं, जो भारत के संविधान बनाया बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, उनको जाने, उनसे प्रेरणा लें। ये प्रेरणा के लिए बनाया गया है। और देश के सबसे बढ़िया इलाके में यहाँ सेक्टर 14 है, सेक्टर 15 है, फिल्म सिटी है। ठीक है। एक तरफ तो करोड़ों अरबों की ज़मीन है और एक तरफ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का ये पार्क बनाया बहन जी ने, जहाँ पर लोग आकर देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा विशाल पार्क बनाकर लोगों को ये साबित करने का काम किया है कि सरकार जब आती है तो क्या क्या कर सकती है वो। नहीं, इस पर आरोप भी लगा कि भाई ये पार्क बनाने की क्या ज़रूरत है, हॉस्पिटल बनाते, स्कूल बनाते। नहीं, विरोधी सवाल खड़े करते हैं। देखिए ऐसा है कि अपनी विरासत बनाना, लोगों के लिए सुविधा देना, ये सरकारों का काम होता है। अब ये जो सरकार है ये टूरिज्म का काम कर रही है। यहाँ पर ये 25 रुपया का टिकट है इसका। यहाँ हज़ारों लोग डेली आते हैं। कितना रेवेन्यू आता है सरकार के लिए बताइए। बहुत ज़्यादा रेवेन्यू आता है और इतना रेवेन्यू अब तक आ चुका होगा जितना बहन जी ने इसमें पैसा लगाने का काम किया है। अच्छा, हाँ, तो ये तो फिर मुझे उसके लिए टूरिज्म के लिए करना चाहिए काम। और यहाँ पर लोग आते हैं, यहाँ बहुत शांत प्रिय एरिया है, परिवार के साथ आते हैं, छुट्टी का दिन बिताने के लिए आते हैं। तो ऐसी जगह होनी चाहिए। इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में जहाँ पर सब कंक्रीट का है, बिल्डिंग बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स हैं, आपने देखा होगा, ऐसा कोई पार्क नहीं है जहाँ बैठकर आप शांति से बात कर सकें, परिवार के साथ रह सकें। तो ये बहन जी ने इसमें बनाने का काम किया है। 24 का चुनाव भी है, ये जानना चाहूँगा कि जो पार्क है कब बना था। ये पार्क तो बहन कुमारी मायावती ने सरकार में बनाया हुआ था। जब सरकार बनाई बहन जी की 2007 से 2012 के बीच में आई थी, तो बहन जी ने इसका निर्माण करवाया। और निर्माण कराने के बाद में जब बहन जी थी, जब तो कोई यहाँ टिकट नहीं लगता था, जब तो फ्री ऑफ कॉस्ट आते थे, फिर पहले 5 का, फिर 10 का, फिर अब 25 रुपये का टिकट कर दिया है। यहाँ हज़ारों की तादाद में लोग आते हैं, यहाँ सेलिब्रेट करते हैं, देखते हैं बाबा साहब के बारे में, अंदर सब कुछ है, माननीय काशीराम साहब की तस्वीर है। बहुत बड़ा पार्क है ये, तो इतने बड़े एकड़ में पार्क में है तो हमारे लोगों को गर्व होता है। ये इसे क्या बोलते हैं? ये गुम्मद है। ये गुम्मद है, इसके नीचे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, माननीय काशीराम साहब और बहन जी की तस्वीर है। चल के देखा जाए क्या? हाँ ना, बिल्कुल देख सकते हैं इसमें। जा सकते हैं आगे बहुत सारी चीजें हैं बहन जी ने। ये हाथियों का क्या मतलब है यहाँ? क्या ये सिंबल है बीएसपी का, इसलिए हाथी है? ये हाथी बीएसपी का, देखो हाथी बीएसपी का सिंबल तो है ही है, खैर, पर जो बीएसपी का सिंबल है उसका सूंड नीचे की तरफ है। ये जो हाथी है स्वागत करने के लिए लगाए हुए हैं कि जो लोग आ रहे हैं उनके स्वागत की मुद्रा के अंदर है। बड़ी बात भाई, हाथी पे घुमाओ, मैं दिखाऊं। ये बड़ी बात बताई सुजीत साहब ने कि जो इसका सूंड है, देखिए सूंड बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए सूंड, देखिए हाथी का सूंड जो है ऊपर की तरफ, इधर दिखाइए, हाथी का सूंड ऊपर की तरफ है और ये हाथी स्वागत की मुद्रा में है। बीएसपी का सिंबल इसमें नहीं है। नहीं, बीएसपी का सिंबल हाथी का जो सूंड है वो नीचे की तरफ है। ये बीएसपी का सिंबल नहीं है, ये स्वागत की मुद्रा में है। जो लोग आते हैं, टूरिस्ट जो आते हैं, उनके स्वागत के लिए बनाया गया है। और ये पुरानी परंपरा है। पुराने ज़माने में भी हाथी स्वागत के लिए होते थे। जितने भी मंदिर आपने देखे होंगे और जितनी और चीज़ें देखी होंगी तो वहाँ हाथी होते हैं। हाथी इतने विशाल काय क्यों? छोटे भी बन सकते थे। नहीं, हाथी तो अपने आप में विशाल है ही। हाथी जो है वो विशालकाय ही है, तो ये एक प्रतीक है, एक बड़ी जनसंख्या का प्रतीक भी है। और प्रतीक होने के नाते तो हाथी को विशाल काया होना चाहिए। हाँ,
तो अंदर किस किस की मूर्ति आप बता रहे हैं? अंदर है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विशाल मूर्ति है, हाँ। बहन जी की विशाल मूर्ति है, भाई। और माननीय काशीराम साहब की है। हाँ। अच्छा, लोग कह रहे हैं कि बहन जी को अपनी मूर्ति अभी नहीं बनवाना चाहिए, क्या जल्दबाजी हो गई? लोग कह रहे हैं, इसलिए सवाल कर रहा हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ। बहन जी इस देश में हाँ। पूरे देश की एक नायिका हैं, हाँ। न्यायप्रिय, जनप्रिय, लोकप्रिय नेता हैं। ठीक है। और अगर बहन जी की मूर्ति लगी होती है तो लोगों को गर्व होता है। हाँ। इस जो ये पार्क है, इस पार्क का नाम ही है क्या? राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल। तो जो पूरे देश के दलित हैं, वंचित समाज है, इस पार्क में आके उनको प्रेरणा मिलती है। अच्छा। कि एक ऐसा मतलब एक ऐसा उत्तर प्रदेश का सीएम जो 4 बार उत्तर प्रदेश का सीएम बना, हाँ। सीएम बनने के बाद उन्होंने देश की जनता को, उत्तर प्रदेश की जनता को न्यायप्रिय एक शासन दिया, एजुकेशन दी, शिक्षा इधर दी, दिखाओ, हाँ। सब कुछ देने का काम किया। ये देखिए, ये कब बना है? 2011 14 अक्टूबर 2011 को संपन्न हुआ। 14 अक्टूबर तारीख कितनी खास है? 14 अक्टूबर बहुत खास तारीख है। 14 अक्टूबर को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को ठीक है। नागपुर के अंदर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने लगभग 7 से 8 लाख लोगों के बीच में अच्छा। धर्म परिवर्तन किया था। अच्छा अच्छा। हाँ, हिंदू धर्म को छोड़कर बुद्ध धर्म की तरफ आए थे। हाँ। तो 14 अक्टूबर इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ हाँ। बहन जी के धर्म को लेकर भी कई बार सवाल खड़े हुआ। ये बहन जी कौन सा धर्म मानती हैं? देखो, वो तो निजी सवाल है। तो बहन जी का, लोग मगर पूछ रहे हैं इसलिए। बहन जी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों की पुत्री हैं। बहन जी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान को मानती हैं और बुद्ध की विचारधारा पर विश्वास करती हैं। जो पूरी दुनिया बुद्ध को मानती है। देश के प्रधानमंत्री भी अगर विदेश में जाते हैं तो कहते हैं कि मैं भारत से आया हूँ, मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ। वो अलग बात है कि यहाँ पर सरकारों ने बुद्ध और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के खिलाफ युद्ध छेड़ रखा है, पर वो भी, उनकी पहचान भी बुद्ध से होती है। तो इतना भव्य बना दिया, 2011 में बनाई। हाँ, 2011। तो इससे लोग प्रेरणा ले रहे हैं। बिल्कुल प्रेरणा ले रहे हैं। हाँ। चलिए, कुछ लोगों से बात कर लेते हैं। भैया कहाँ से आए हैं? जी, नोएडा से ही हैं। नोएडा से ही हैं जी। कैसा है ये पार्क? जी, बढ़िया है, घूमने के लिए अपने बढ़िया पार्क है। आप बताओ भैया। हाँ जी, हम मुस्तफाबाद से। अच्छा, मुस्तफाबाद से। कैसा लगा ये पार्क? पार्क बहुत अच्छा है, हम जाके तक कस्टमर देखा तो हम आ गए अंदर। पहली बार आए? हाँ, फर्स्ट टाइम आए। मज़ा आया? हाँ, बहुत मज़ा आया। चलो भाई साहब, आप बताओ, क्या नाम है आपका? अरमान नाम है। अरमान साहब कहाँ से हो? नोएडा से हैं। कैसा लगा पार्क? अच्छा है पार्क तो, बढ़िया। बढ़िया है पार्क। हाँ, घूमने के लिए अच्छा मज़ा आ रहा पार्क। है? हाँ, मज़ा आ रहा है। अच्छा, ये फीस भी लगती है क्या? हाँ, फीस वीस लगती है, उसमें टिकट लगता है 20-25 रुपये का टिकट। पहली बार आए? हाँ, पहली बार आए यहाँ पे। पहली बार। टिकट लगना चाहिए कि नहीं? लगना चाहिए। देखो, जब घूमने की तो जो चीज़ है वो उनका है। क्या 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 बोले? हाँ, फिर से। खूबसूरती चीज़ का तो टिकट होना चाहिए। देखो, फ्री में कौन देखेगा। ये इन्होंने बड़ी बात कही। खूबसूरत इतना है कि टिकट तो लगना ही चाहिए, सब चले आएंगे। नहीं, बिल्कुल बहन जी की सोच भी यही थी जब इसको बनाया गया था। हाँ। कि यहाँ से रिव्यून्यू चलिए, पैदा अंदर हो। देखा जाए मूर्ति। हाँ। तो रिव्यून्यू हो रहा है। रिव्यू अंदर दिखाओ। रिव्यू में काफ़ी यहाँ से पैसा आता है। जो यहाँ के जो लोग हैं, काम करते हैं, उनकी तनख्वाह जाती हैं। ये उनके देख रेख में आता है। सारा इनकी सफाई है, इनके सब कुछ है, तो उसमें चीज़ में आता है। और यहाँ नौजवान आते हैं, नौजवान देखते हैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ये के विषय में 3 सोचते मूर्तियाँ जो आपने जिक्र किया था, ये 3 मूर्तियाँ हैं। हैं। हाँ, यस यस यस। हाँ, बताइए इसके ये बारे में। 3 मूर्तियाँ हैं। एक इधर ही तो रहो, हाँ। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की तस्वीर है। हाँ। एक माननीय काशीराम साहब हम की, लोग इधर खड़े पीछे हुए जो हैं, तुम आशीर्वाद इधर- दे रहे हैं, आप इधर जाओ। हाँ। पीछे जो आशीर्वाद दे रहे हैं वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति है। अच्छा। तीनों की मूर्तियाँ हैं। हाँ। और तीनों की मूर्ति लगाने का एक पर्पज है कि माननीय काशीराम साहब जो हैं, माननीय काशीराम साहब DS4 वामसेफ बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक हैं। बहन जी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी उस समय जब ये बनाया गया था। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की आइडियोलॉजी से ये पार्क बना है। उनकी आइडियोलॉजी है कि यहाँ से लोग प्रेरित होकर जाएँ और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, बहन जी और माननीय काशीराम साहब की तरह बने। अच्छा, 2012 के बाद कहा जाता है कि BSP थोड़ा ढलान पे है, और कितने साल हो गए? करीब करीब 10-12 साल हो गए। आगे क्या है आप लोगों की चुनौतियाँ, क्या है आगे चैलेंजेस? देखिए, राजनीतिक पार्टी में उतार चढ़ाव आता रहता है। ठीक है। मगर हमारी जो विचारधारा है वो बहुत स्ट्रॉन्ग विचारधारा है। हमारी विचारधारा न्याय, समता, सप्तनता, भाईचारे पर आधारित करती है। और हमारी विचारधारा इस देश के अंदर लोगों को न्याय देने वाली विचारधारा है। इंसान को इंसान समझने वाली विचारधारा है। हमारी जो विचारधारा है वो लोगों को एजुकेशन देने वाली विचारधारा है। तो हमारी विचारधारा लोगों तक पहुंचाने में हम कामयाब हो रहे हैं, नौजवानों को बताने में कामयाब हो रहे हैं। इसलिए जितने भी लोग हैं वो इस विचारधारा को कमज़ोर करना चाहते हैं,
और हम लगातार लगे हुए हैं अपने नौजवानों को जगाने में, अपने नौजवानों के बताने में कि आपको बहुजन समाज पार्टी को सपोर्ट करना है, आपको बहुजन समाज पार्टी को ताकत में लेकर आना है। और जब जब भी बहुजन समाज पार्टी ताकत में आती है तो जब जब वो संविधान को लागू करने का काम करती है। तो संविधान अभी लागू नहीं हुआ? नहीं, पूर्ण रूप से तो संविधान लागू नहीं हुआ है। संविधान में तो न्याय है, मगर आज भी समाज में न्याय नहीं है, आर्थिक न्याय नहीं है। ठीक है। समाज में तो समता की बात करते हैं, आज मूंछ तुम रखा लेते हो तो कत्ल हो जाता है, आज भी घोड़ी पे चलते हो तो कत्ल हो जाता है। कहाँ न्याय बताइए आप? न्याय तो बिल्कुल भी नहीं है। तो जो न्याय की बात करते हैं, सरकारें न्याय नहीं दे रही हैं, समता नहीं है, सबतंता नहीं है, भाईचारा नहीं है। जब सरकारें खुद हिंदू मुसलमान की बात करती हैं, धर्म पर राजनीति करने का काम करती हैं, तो संविधान को लागू क्या करना चाहती हैं? और जो अभी की गवर्नमेंट है, अभी की गवर्नमेंट के तो एक मिनिस्टर है अनंत कुमार हेगड़े, 2017 में स्टेटमेंट दिया कि हम यहाँ पर हैं भारत के संविधान को बदलने के लिए। और उन्होंने कहा भी था कि अगर 2024 में अगर 400 पार हो जाएंगे तो संविधान बदल देंगे। तो संविधान को बदलने के लिए तो तुम आप कह रहे हैं जो लोग संविधान को बदलना चाहते हैं, कह रहे हैं ये तो अफवाह फैला रहे हैं लोग, विपक्षी लोग। अफवाह नहीं है। जो संविधान को बदलना चाहते हैं वो संविधान को सुरक्षित कहाँ कर सकते हैं, वो संविधान को लागू कहाँ कर सकते हैं? इसलिए संविधान को बदलने वाले, संविधान को ख़त्म करने वाले संविधान को कभी लागू नहीं कर सकते हैं। इस देश में संविधान को सुरक्षित और संविधान को लागू केवल बहुजन समाज पार्टी कर सकती है, उसकी एकमात्र नेता बहन जी है। बहन जी ने यहाँ पर रैली भी की है, इस बार रैली नहीं हुई यहाँ पे? नहीं, बहन जी ने जब यहाँ उद्घाटन किया था तो उस समय आई थी बहन जी यहाँ पे, इसका उद्घाटन किया था। और यहाँ पे हमेशा से चाहे मानव काशीराम साहब का जन्मदिन हो, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जन्मदिन हो, बहन जी का जन्मदिन हो, यहाँ पर लोग आते हैं, लाखों की तादाद में लोग आते हैं, यहाँ से प्रेरणा लेकर जाते हैं, प्रेरणा लेकर अपने बच्चों को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जैसा, बहन जी जैसा और मानव काशीराम साहब जैसा बनाना चाहते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सूरी सम्राट साहब, हमने आपको पूरा पार्क दिखाने की कोशिश की है, मायावती पार्क। आप ज़रूर आइए। अगर आप गौतम बुद्ध नगर आते हैं, गौतम बुद्ध नगर से बहुत लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। नोएडा समझिए, नोएडा एक शहर है, गौतम बुद्ध नगर ज़िले में है। और मायावती जी गौतम बुद्ध नगर ज़िले के बादलपुर की रहने वाली हैं। तो अगर आप इस इलाके में आते हैं, यूपी में इधर नोएडा आते हैं, दिल्ली आते हैं, तो आप इस पार्क को आकर घूम सकते हैं, तबीयत खुश हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।